Hello everyone, again myself Sanju Kumar Mishra and all of you are very welcome in Accountancy Fever channel. फ्रेंड्स, आज हमारा ये जो टॉपिक है वही सेम चैप्टर डायरेक्टिंग से ही कंटिन्यू करते हैं। और डायरेक्टिंग चैप्टर में हमारा टॉपिक चल रहा था लीडरशिप, और लीडरशिप का थोड़ा सा हमने वेरिएशन देखा मैनेजर से। एक लीडर क्या होता है और एक मैनेजर क्या होता है, दोनों में एक टेक्निकल डिफरेंस क्या होता है। कल हमको ये पता चला कि लीडर और मैनेजर में एक मेजर फर्क ये है, मेजर डिफरेंस क्या होगा, मैनेजर ऑलराउंडर होता है, लीडरशिप दैट इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। कल हमें पता चला था कि लीडरशिप इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो होता है मैनेजर। तो एक मैनेजर के अंदर निश्चित रूप से लीडरशिप की भी क्वालिटी देखी जाती है, लीडरशिप की भी क्वालिटी होती है। लीडरशिप में केवल वो अपने एक ग्रुप को, एक अपनी सोसाइटी को, अपने फॉलोअर्स को ही वो लीड करता है लीडर। लेकिन मैनेजर के अंदर की क्वालिटी ये होती है कि मैनेजर सिस्टम के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉइज हैं, हर एक टॉपिक को, हर एक चीज़ों को वो प्रॉपर तरीके से हैंडल करता है। हम ये देख चुके थे कि मैनेजर प्लान भी करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है। ये सारी क्वालिटीज एक मैनेजर के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन ये सारी क्वालिटी लीडर के अंदर हो यह जरूरी नहीं है। फिर भी एक बात तो तय है कि जो मैनेजर होता है उसके अंदर लीडर के तो सारे क्वालिटीज होने ही चाहिए, होते ही होंगे। तो आज हम ये देखते हैं कि फिर उस लीडर के अंदर, यानी उस मैनेजर के अंदर जिसके अंदर ये लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, एक लीडर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है, क्या उसका इंपॉर्टेंस होता है या ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर हम लोग बात करेंगे। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ए लीडर, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ए लीडर, इस टॉपिक पे हम बात करते हैं आज। तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या है या एक लीडर का फंक्शन क्या है, अगर बात करें तो या तो इंपॉर्टेंस बोल लो या फंक्शंस बोल लो। What are the importance or what are the functions of a leader? एक लीडर के क्या फंक्शंस होते हैं, एक लीडर का क्या इंपॉर्टेंस होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स। यानी लीडर का पहला काम ये होता है, उसका ये महत्व होता है कि वह डिटरमाइन करता है गोल्स को। वो अपने जो भी फॉलोअर्स होता है उन फॉलोअर्स के लिए गोल डिसाइड करता है, टारगेट डिसाइड करता है कि आपको ये काम करना है, ये क्वालिटी होनी चाहिए उसकी, ये इंपॉर्टेंस होता है। वो अपने फॉलोअर्स को अच्छे तरीके से कन्विंस करके और उनको उस ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज के बारे में बताएगा कि ये पॉलिसी है और इस पॉलिसी को हम लोग को किस तरह से अचीव करना है, ये उसके अंदर के गोल्स और पॉलिसीज को बताने का इम्पॉर्टेंस होता है। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज, यानी लीडर के अंदर एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को लेकर के। वो बहुत सारे जितनी भी एक्टिविटीज हो सकते हैं मैक्सिमम की, किस प्रकार से उसके जो फॉलोअर्स हैं उन सभी के बीच में जब वो जाए तो कम से कम ये रहे कि वो सारी चीज़ें करने की खुद की क्षमता रखता हो जो अपने वो फॉलोअर्स से उम्मीद करता है। इसीलिए कहा जाता है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज है वो, यानी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज होती हैं उन सभी एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करता है लीडर, या कर सकता है, लीडरशिप करना है तो। और खुद के अंदर भी वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी जाकर के वो अपने फॉलोअर्स से भी उस काम को करने के लिए कन्विंस कर पाता है। दैट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ ए लीडर। थर्ड पॉइंट दिया है प्रोवाइडिंग गाइडेंस, प्रोवाइडिंग गाइडेंस,
यानी एक लीडर का इम्पोर्टेंस क्या है कि वो अपने फॉलोअर्स को टाइम टू टाइम गाइड भी करने का काम करता है। जस्ट लाइक डायरेक्टिंग जैसे किया जाता है, उनके सारी एक्टिविटीज़ को, फंक्शंस को, अपने सबऑर्डिनेट्स के, अपने एम्प्लॉइज़ के जो सारी एक्टिविटीज होती है, जिस प्रकार से उसको हम डायरेक्शन देने का काम करते हैं, उसी प्रकार से एक लीडर के अंदर की क्या क्वालिटी होती है कि वह अपने एम्प्लॉइज को, अपने फॉलोअर्स को गाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है। कैसे उनको गाइड करना है, किस प्रकार से उनको सही रास्ते पे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लाना है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इसमें इम्पोर्टेंस, अचीविंग कोऑर्डिनेशन। अचीविंग कोऑर्डिनेशन यानी हर एक इंडिविजुअल अपने फॉलोअर को, अपने हर एक इंडिविजुअल फॉलोअर को एक जगह पे इस प्रकार से ज्वाइन कराना, एक प्रकार से एक ग्रुप बनाना जिससे कि वो टीम वर्क में काम कर सकें। यानी इंडिविजुअलिज्म को क्या करना है, ग्रुप में कन्वर्ट करना है। एक इंडिविजुअल की थॉट को ग्रुप में कन्वर्ट कर देना, ये भी एक लीडर की बहुत बड़ा रोल होता है कि एक लीडर अपने एक एक फॉलोअर को एक जगह इकट्ठा कर ले और उन सभी के अंदर वो एंथुसिज्म क्रिएट करता है, वो उल्लास देता है, इस प्रकार से उनको मोटिवेट करता है, कन्विंस करता है कि हर एक इंडिविजुअल किसी एक टॉपिक पे ही आके, किसी एक गोल पे ही आकर के कन्विंस हो जाते हैं और एक कोऑर्डिनेशन यानी एक दूसरे के साथ मिल करके किस प्रकार से अपने उस टारगेट को टारगेट को अचीव करना है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल अभी पिछले कुछ दिनों की ही बात है कि बाघा बॉर्डर पे ये पता चला कि बहुत सारे किसान तमाम NCR के आसपास, दिल्ली के आसपास, जो भी दिल्ली के तरफ रूट्स जाते हैं, वहाँ पे किसानों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया और वो बहुत दिनों तक, लगभग एक साल से ऊपर तक वो आंदोलन चलता रहा किसानों का। तो इस एग्जाम्पल को समझे कि अगर एक लीडर, एक बेहतरीन लीडर मिल जाता है आपको, तो उसने क्या किया, हर एक किसान के अंदर के इंडिविजुअल थॉट्स को एक कोऑर्डिनेशन के रूप में कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। कौन? लीडर। ये इंपॉर्टेंस होता है कि किस प्रकार से एक इंडिविजुअल को हम पूरा काम करने के लिए ये करें। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पायरिंग एम्प्लॉइज, यानी अपने एम्प्लॉइज को इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना, उनको कन्विंस करना, ये सारा भी इम्पोर्टेंस के रूप में देखा जाता है एक लीडर के रूप में। इम्पोर्टेंस के साथ साथ ये देखते हैं कि आखिर उस लीडर के अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए। ये तो इम्पोर्टेंस है कि अगर एक लीडर है, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कि एक व्यक्ति को फॉलो करते हैं और उस व्यक्ति को काम पे अगर लगा देते हैं तो बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे एम्प्लॉइज उस अपने लीडर के साथ तुरंत अटैच हो जाते हैं और इससे काम करना आसान हो जाता है। लेकिन उसको लीडरशिप करने के लिए उसके अंदर की इंडिविजुअल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, कौन सी वो चीज़ें दिखाई देती हैं तो लगता है कि एक व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का सेंस हो गया कि उसके अंदर खुद की अपनी एक इंटेलिजेंसी होनी चाहिए, खुद की एक इमेजिनेशन होनी चाहिए, परिस्थितियों के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से वो पहले ही प्रेडिक्शन कर सकता है, कर सके कि आने वाले समय में क्या होना चाहिए, कैसे अपने फॉलोअर्स को कन्विंस करना होगा, क्या सिचुएशन आएगा और उस समय हमें क्या डिसीजंस लेना होगा। यानी कि एक स्टेप एक्स्ट्रा उसके अंदर इंटेलिजेंसी या इमेजिनेशन पावर का होना जरूरी है। यानी कहीं ना कहीं एक सामान्य व्यक्ति से उसको थोड़ा ऊपर आकर के अपने सारी सोसाइटी में जो भी उसके सराउंडिंग में है, जहाँ वो काम कर रहा है, उन सभी में थोड़ा उसको एक स्टेप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने की क्षमता होनी चाहिए, इमेज करने की स्किल होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब ये हो गया कि उसे अपने काम पे का भी अनुभव हो, एज फैक्टर के द्वारा भी मैच्योरिटी हो, शारीरिक रूप से मैच्योरिटी हो,
बातों में मैच्योरिटी हो, यानी अपनी कोई भी बात रखता है अपने ग्रुप के बीच में, अपने एम्प्लॉइज के बीच में, अपने फॉलोअर्स के बीच में, तो उसे गंभीरता से रखे, उसे इस बात का एहसास हो कि मैं कौन सी चीज़ें कहने जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट आ जाए। यानी कुछ भी बोलने से पहले कहते हैं ना कि बोलना है, जितना भी बोलना है बोल सकते हो, लिख के मत देना। लेकिन अगर आप एक लीडरशिप करते हो तो आपकी हर एक बात को, जैसे मीडिया वाले क्या करते हैं, कोई नेताजी कुछ छोटी सी बात उठाते हैं, मीडिया उसको जो हाईलाइट कर देता है, उसका गलत मीनिंग भी निकाला जा सकता है। इसलिए लीडरशिप के अंदर इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि क्या शब्द का इस्तेमाल किया जाए, क्या कहा जाए, जिससे कि उस बात का गलत इम्पैक्ट भी न आए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स यानी थोड़े शरीर से हट्ठे कट्ठे हो, थोड़े लंबे चौड़े हो, आपकी बॉडी को के भी अंदर, या आपके मेंटल एबिलिटी, आपकी फिजिकल एबिलिटी, आपका वेट, ये सब कुछ हो। अब पता चले कि अगर आप बहुत ही लीन थीन हो, बहुत दुबले पतले हो और चलते हो लीडरशिप करने, हो सकता है कि वो सब इतने हट्टे कट्टे आपको लीडर के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही ना हो। ये भी चीज़ें हो सकती है। तो थोड़ी पर्सनालिटी का भी होना बहुत काउंट करता है। शारीरिक पर्सनालिटी जो है कह सकते हो फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे भी, ये भी कह सकते हो कि एक फिजिकल तरीके का ये भी फीचर होता है कि मेंटली फिजिकली हम कितने अच्छे हैं, फिट हैं, हेल्दी हों, बीमार ना हो। जब हम खुद बीमार रहेंगे तो हमारी आवाज़ में वो दम नहीं आएगी जिससे कि हम अपने फॉलोअर्स को कन्विंस कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है विजन एंड फोरसाइट। मैंने बोला था कि ये एक क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है कि हम जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा एक कदम आगे की सुने, देखें, समझें, ऐसी उनकी स्किल होनी चाहिए, एक दूरदृष्टि होनी चाहिए। पहले ही कोई परिस्थिति को भांपने की स्किल होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि किस बात का क्या असर हो सकता है, किस परिस्थिति में पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, कहीं निगेटिव इम्पैक्ट ना आ जाए, क्या ऐसा बोल दिया जाए जिससे काम करने की स्किल बढ़ जाए फॉलोअर्स के। तो इसको हम कर सकते हैं, उसके अंदर एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा विजन होनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनसे बेहतर विजन हो, एक कदम ऊपर की सोच करके बात कर सके, तो इसको हम कह सकते हैं ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है लीडरशिप की। ओपन माइंड, नेक्स्ट क्वालिटी है ओपन माइंड। दब न हो, अगर दब दब के डर डर के बात करेगा, अब एक किसी पुलिस वाले को देख लिया बहुत बड़ा भाषण दे रहा हो, एक पुलिस वाले को सामने देख लिया उसकी हालत खराब, ये 2 लाठी न गिर जाए, तो ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। जब वो उसके अंदर ये रहेगा कि मैं जब खुल के बात करूंगा, खुल के बोलूंगा, जिस भी टॉपिक पे डिस्कशन होगा, जिस भी टॉपिक पे लीडरशिप होगा, जिस भी टॉपिक पे बात करना है, कन्विंस करना है फॉलोअर्स को, हम अपनी बात बहुत ही क्लियर तरीके से रखने के लिए मैं तैयार हूं। एकदम ओपन माइंडेड होना जरूरी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है इनर मोटिवेशन, यानी वो खुद से भी, सेल्फ से भी मोटिवेट हो और अपने फॉलोअर्स को भी अंदर से एक आंतरिक तरीके से उनको मोटिवेट करने की स्किल भी रखता हो। खुद से भी अंदर से मोटिवेशन उसको होना चाहिए। अगर वो खुद से स्वयं मोटिवेट नहीं है, खुद अपने उस काम को करने के लिए अगर हिम्मत नहीं बना पाता है, तो वो कभी भी अपने फॉलोअर्स को उस काम को करने के लिए कन्विंस नहीं कर पाएगा कॉन्फिडेंटली। इसलिए इनर मोटिवेशन का भी होना जरूरी है। खुद से ही अपने आप को मोटिवेट करने की भी क्षमता होनी चाहिए, अपने आप के कॉन्फिडेंस को भी बेहतर रखने की क्षमता उसके पास होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेम रिलेटेड पॉइंट आपको मिल रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर भरोसा हो, खुद के ऊपर ये क्षमता हो कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ, मैं अपने फॉलोअर्स को जिस प्रकार से कन्विंस कर रहा हूँ, या मेरा डिसीजन सही है, ट्रू है, फेयर है, या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके बातों में ही दिख जाता है, आपके बोलने के तरीके में ही दिख जाता है, आप अपने फॉलोअर्स को कैसे बताते हो उस तरीके में ही दिख जाता है कि आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो या कुछ हेसिटेट कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपके
फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो आपके बात करने के लहजे से ही पता चल जाता है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में हो कि नहीं हो। अगला है ह्यूमन रिलेशन एटीट्यूड, यानी एक लीडर की क्वालिटी, मैंने बताया ना लीडर एक ह्यूमन रिलेशन के साथ जुड़ा होता है। कहते हैं नेता वही बनता है जो जमीन से जुड़ा होता है। जमीन का मतलब ये हो गया कि जो एक व्यक्ति, एक एम्प्लॉय, एक फॉलोअर के बीच में से ही निकलता है, उन्हीं के परिस्थितियों में से ही होकर के खुद को निकाला होता है, तो उसे अपने फॉलोअर्स के सारे मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बेहतर तरीके से पता होता है और तब उनके परिस्थितियों के आधार पर वह उनका बेहतर तरीके से लीडरशिप कर सकता है। वो ये बात प्रूफ करता है कि आप जहाँ हो उसी जगह से मैं भी निकला हूँ। अगर आप ये काम मेरे हिसाब से करते हो, आपके अंदर ये स्किल है, तो एक दिन आप भी अपनी इन परिस्थितियों से लड़ करके आगे निकलने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होता है लीडर की, कि वो खुद जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के लिए तैयार हो। जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन चैलेंजेस को लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो कि हाँ मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं अपने फॉलोअर्स से भी इस काम को कराने की क्षमता रखता हूँ कि अगर मैं अपने फॉलोअर्स से बोल दूँ तो वो ये काम कर सकते हैं। तो यानी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने बात किया लीडरशिप में क्या इम्पोर्टेंस होता है लीडरशिप का किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और एक लीडर के अंदर वो कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि वो अपने फॉलोअर्स को और एम्प्लॉइज को किसी ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे तरीके से कन्विंस कर पाता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक लेके आएंगे कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट वीडियो होगा कम्युनिकेशन। आज की वीडियो में थैंक यू वेरी मच।